गुज़रे जो अपनी फ़िक्र में ज़िंदगी क्या है, किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है। हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिदायत फ़रमाई हैं, इस्लाम की जो हिदायत हैं, उन हिदायत में एक अहम और ज़रूरी हिदायत ये है कि हम अपने आसपास वालों का, इंसानी बिरादरी का और अपने भाइयों का ख्याल रखें। इस वक्त की जो सूरत हाल है, लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस की जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसकी वजह से बहुत से लोग भूखमरी की कंडीशन में दाखिल हो चुके हैं। हमारा मुबारक महीना भी चल रहा है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मज़दूर पेशा हैं, बल्कि ज़्यादा तादाद उन्हीं लोगों की है। वो रोज़ाना कमाएंगे तभी जाकर के कुछ खा पाते हैं, अपने बच्चों का ख़र्चा चलाते हैं वो। अब ऐसी सूरत हाल में जो अहले खैर हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जो इस लायक हैं, उन पे दोहरी ज़िम्मेदारी है, डबल ज़िम्मेदारी है कि वो उनका ख्याल रखें। हम लोग ईद उल फितर के लिए बड़े पैमाने पे शॉपिंग करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्यों ना हम वो पैसा जो शॉपिंग में ख़र्च करना हो, वो पैसा और उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा हम अपने भाइयों की इमदाद पे ख़र्च कर दें। ये बहुत अच्छा रहेगा। 3 मेंबर हैं घर में, कहीं 5 मेंबर हैं, कहीं 10 मेंबर हैं। हर एक के जो कपड़े जोड़े बनते हैं 500, 600, 700 रुपया तो उठ ही जाता है। 10 लोग 500 रुपये जोड़ें तो 5000 रुपये बनते हैं। ये 5000 रुपये इस मर्तबा हम अपने कपड़ों पे ख़र्च न करें। कितना बेहतर हो इन 5000 में हम कम से कम एक परिवार का अच्छा सा ख़र्चा 1-2 हफ़्ते का तो आराम से दे सकते हैं। बल्कि राशन तो ज़्यादा दिनों तक वो इस्तेमाल कर लेगा 5000 रुपये का। और फिर ऐसी सूरत हाल में जबकि हमने अभी दिल्ली के फसादात भी देखे और ये लॉकडाउन है और फिर एक महामारी की शक्ल है पूरी दुनिया में, तो क्यों ना हम इन पैसों को अपने गरीब भाइयों पे ख़र्च करें। चूँकि ये इमदाद का पैसा होगा तो गैर मुस्लिमों को भी दिया जा सकता। आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो इमदाद का पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, ज़कात, उश्र और सदक़े फ़ित्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो कंडीशन है, उसके लिए अहले इस्लाम ही को दिया जाएगा। इमदाद का पैसा आप गैर मुस्लिम पड़ोसी को भी दे सकते हैं, बल्कि देना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारी जो रिफ़ाई तंजीमें अहले इस्लाम की काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सबको अपने तौर पे ताउन भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। गैर मुस्लिम हज़रात में भी एक बड़ा तबका है जो इस तरफ मतलब ताउन कर रहा है बग़ैर किसी की तफरीक़ के। तो मैं असल बात पे आता हूँ। देखो, हम अगर थोड़े से अपने इस मरतबा ख़र्चे कम कर दें तो इंशाअल्लाह हमारे भाइयों के घरों में राशन पानी का इंतज़ाम हो जाएगा और उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। वरना आप देखें कि गवर्नमेंट ने 500 रुपये खातों में डाले, अच्छा काम किया। तादाद ज़्यादा होना चाहिए थी पैसों की, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल डाले। तो 500 रुपये के लिए जो लाइनें लगी हुई थी, मतलब ख़वातीन की, औरतों की, उन्हें देख देख के रोना आ रहा था। इतनी लंबी लाइनें। इसका साफ मतलब ये है कि वो 500 रुपये भी की उनकी नज़र में बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है उनकी नज़र में। और ये कम इल्मी की बात थी कि लाइनें लगी हुई थी। हालांकि पैसे निकालने के लिए इस तरह की अब सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप बग़ैर लाइन में लगे हुए पैसे अपने बस्ती से या अपने शहर में जाकर के जानकारी हासिल करके जो इसके जानकार होते हैं उनके ज़रिए निकाल सकते हैं पैसे। ये मैंने बीच में बात बताई ताकि किसी को पैसे निकालने हों तो वो लाइन में ना लगे। दूसरा, इससे आप गुर्बत का अंदाज़ा लगाइए कि कितनी परेशान हैं लोग। हर मज़हब के लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो वो अपने तौर पे बहरहाल जो करें वो है वो उनकी अपनी एक मजबूरी है, परेशानी है। गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादा फोकस करे, मतलब ज़्यादा मदद करे। लेकिन हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम ईद पर इस मरतबा
शॉपिंग ना करें। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह एक ठीक ठाक फैमिली से हूँ और मिडिल क्लास फैमिली है मेरी, लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैं ख़ुद अपने कपड़े नए नहीं बनाऊँगा इस मरतबा, बल्कि वो जो उसमें ख़र्चा होना था उसको मैं कहीं इसी तरीके से उन पैसों को सर्फ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बस्ती के लोग भी जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनमें भी ज़्यादातर की जो हमने फ़ीडबैक ली तो उनका भी यही मानना था कि हम इस मरतबा शॉपिंग नहीं करेंगे। दूसरा, इस मरतबा तो आपको वैसे भी शॉपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बड़ा तबका है जो हमारी ज़रा सी चूक को एक इंटरनेशनल मैटर बना देता है, आप जानते हैं। और फिर इसको देख चुके हैं आप कि पैरहन फाड़ लें गुंचे तो वो जीनत ठहरे, हम गिरे बाँ भी करें चाक तो रुसवाई हो। हमारी ज़रा सी चूक बहुत बड़ी बना करके पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर भीड़ जमा करते हैं, भीड़ से बचें, अपने घरों पे रहें, इबादत करें। मस्जिदों से मजबूरी की वजह से रोका गया है, इबादत से नहीं रोका गया है। तो बाज़ारों में जाने से, भीड़ करने से, ख़रीदो फ़रोख्त से बचें, ये पैसा आपके काम आएगा। लॉकडाउन लंबा चला और आपने सारे पैसे शॉपिंग में या इधर उधर उठा दिए तो कहाँ से लाएंगे पैसा? इसलिए अपने पैसे को बचा कर के रखें और जो पैसा वहाँ खर्च कर रहे थे उसमें से कुछ पैसा या जितना आपको बेहतर लगे वो अपने गरीब भाइयों पे खर्च कर दें। ये बहुत नेकी का काम होगा और बहुत सवाब का काम होगा। किसी के लबों पे मुस्कुराहट आपकी वजह से आ जाए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए वो कितनी दुआएं देगा आपको। मैंने एक दिन मतलब आपको हदीस शरीफ सुनाई थी इसी प्रोग्राम में, तो वो हदीस शरीफ में रिपीट कर देता हूँ कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक जहन्नमी औरत को अल्लाह ताला ने जन्नत में मकाम अता फरमा दिया। एक प्यासे कुत्ते को, एक परेशान कुत्ते को। तो एक परेशान इंसान की मदद करना अल्लाह के नज़दीक कितना पसंदीदा अमल है। मेरी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, मैं चराग़ रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। ये मिजाज अपनी ज़िंदगी का बनाएं और ये जो पैसा है इसको हिफाजत से रखते हुए अपने गरीब भाइयों पे ख़र्च करें, अपने शौक़ पे ख़र्च ना करें, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी लंबा जा सकता है। और आपकी भीड़ की वजह से देखो, आपने अगर भीड़ जमा की, मैं भारत के सारे लोगों से कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैं अपनी कम्युनिटी से कह रहा हूँ, चूँकि हम देख रहे हैं कि एक तबका है ऐसा जो हमारी गलतियों को इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करता है। वो पॉजिटिव चीज़ें कम दिखाता है, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। यानी वो ये नहीं दिखाएगा कि सारे उलमा, सारे पेशवा लॉकडाउन को पालन करने की अपीलें कर रहे हैं और उस पर अमल हो रहा है, 95% अमल हो रहा। वो इस पे नहीं करेगा कि भाई अच्छी बात है सारे समाज के लोग इस पे अमल कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ 5% अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उसको ऐसे दिखा देगा जैसे कि सब कुछ यही हो रहा है। सो हमें सोचना चाहिए कि अगर एक तो हम पैसा खर्च करेंगे, उनका स्टॉक किया हुआ माल ही दरअसल बेचना हो सकता है, ये भी प्लानिंग लोग बता रहे हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने क्या प्लानिंग है। तो फिर दूसरा, आपने पैसा भी खर्च किया। तीसरा, वो पैसा आप अपने गरीब भाइयों को दे सकते थे। चौथा, अगर ये बीमारी और फैली बढ़ी तो आप ही की कमज़ोर गर्दन का सहारा लिया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कि वक्त पे अंतर्राष्ट्रीय जो फ़्लाइट्स थीं उनको नहीं रोका गया, इस वजह से भी महामारी ज़्यादा फैली। अदर कंट्रीज़ से ही ये कोरोना वायरस हमारी कंट्री में एंटर हुआ, ये नहीं बताया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं और मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपकी जो वीकनेस होगी उसको वीकनेस नहीं होना चाहिए। मैं तभी तो कह रहा हूँ वीकनेस हमारी नहीं होना चाहिए, ताकि किसी को भी कुछ कहने का मौका ना मिले। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इन पैसों की से आप जो है दूसरों की मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये पैगाम आप ख़ुद भी सुने और अगर बेहतर समझें तो दूसरों तक पहुँचा दें। हो सकता है किसी भाई का दिल पिघल जाए और वो 5-10 हज़ार की जो शॉपिंग करने वाला था, उस पैसों से वो किसी कमज़ोर, किसी मुस्तहिक भाई की और किसी गरीब भाई की मदद कर दे। अच्छा, मदद करने में अगर आपको बेहतर लगे तो एक तरीक़ा ये अपनाया जा सकता है कि अगर आप किसी देही बस्ती में रहते हैं, किसी देहात में आप रहते हैं, तो वहाँ के ज़िम्मेदारान 10-15 लोगों की एक मतलब कमेटी टाइप से बना लें और आपस में मुशावरत के बाद कि भाई 5,000 मेरे, 5 मेरे, इस तरीके से आपके 25,000 हो गए।
तो खाने के पैकेट बना लें, 25,000 में अच्छे खासे पैकेट बन जाएंगे। आपस में मशवरे के बाद कि कौन कौन ऐसा है जिसके लिए राशन की ज़रूरत है, तय हो जाएगा कि वो है। आपस में मुआहदा करें कि हम उसका नाम ओपन नहीं करेंगे और ख़ामोशी से रात के किसी हिस्से में उसके घर के दरवाजे पे या किसी भी तरीके से जैसे भी आपको मुनासिब लगे वो राशन वहाँ पहुँचा दें। 25,000 में कितने घरों के चूल्हे जल गए आपको पता है, कितने लबों पे मुस्कुराहट आ गई। एक साल कपड़े नहीं भी बनाएंगे तो नो प्रॉब्लम, हम ईद की नमाज अदा करेंगे। जो भी सूरत हाल रहेगी उस वक़्त घरों पे या जैसे भी रहेगी वो अलग बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो जो भी शरई मसला होगा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा उस मौके पर, क्या रहता है उस वक़्त की सूरत हाल। और बाकी हम रोज़े रखें, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। जब हम मस्जिदों ही में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है नमाज के लिए, जमात के तौर पे जो रहता था पहले एक रौनक का माहौल वो नदारद है, तो फिर हम बाज़ार ही क्यों जाएं। हम तो अपने अल्लाह ताला को मनाएं और अपने नफ्स का मुहासबा करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप देहात में रहते हैं तब इस सूरत में, या शहर में भी रहते हैं तो हर मोहल्ले में अपने 5-10 लोगों की एक कमेटी बना लें और फिर मुशावरत के बाद 20,000 हो गए, 30 हो गए, 40,000 हो गए, इस तरीके से ये शॉपिंग के पैसे बच रहे हैं इतने तो। और फिर मुशावरत के बाद अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी इनफरादी तौर पे भी अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि हर किसी के रिश्तेदारों में, अहबाब में, मिलने जुलने वालों में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो दिली तौर पर आपकी तरफ उम्मीद की नज़रें लगाए हुए होंगे। तो हमें उनको केयर करना है, क्या पता आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा है। और फिर हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी तालीमात आप देखें, खिदमत खल्क़ के हवाले से एक रोशन बाब है, ऐसा कि गैर मुस्लिम भी पढ़ें तो वो अश कर उठें और वो भी ये कहने लगें कि वाकई इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा रहमदिल, सबसे ज़्यादा दयालु और सबसे ज़्यादा फ़याज़, सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले और सबसे ज़्यादा कमज़ोरों को सीने से लगाने वाले, यतीमों का सहारा बनने वाले अगर कोई हैं तो वो आमिना के लाल, हसनैन करीमैन के नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। उसी को हमारे आला हज़रत ने कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला।